हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल सफर एंड पाथ में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि जो बीआरओ की अपकमिंग वैकेंसी है वो किस स्टेट में ज़्यादातर आ सकती है, क्योंकि मेरे पास जो है वो कंप्लीट एक पीडीएफ है जिसमें मैं आपको जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पूरा लिखा हुआ है कि कौन से जो आपका पोस्ट या फिर ट्रेड है उसमें कितना पद खाली है। तो इस वीडियो में हम अपन कंप्लीट डिटेल से एकदम डिस्कस करेंगे कि कौन से इसमें क्या खाली है, और जो हम लोग का वैकेंसी है 2026 या 2027 में। 2026 का तो एक पहला वैकेंसी निकल गया है, एडवर्टाइज नंबर 01 निकल गया है। अगर रेयर चांस है, अगर एडवर्टाइज नंबर 02 आए तो वो कब आएगा, नवंबर या दिसंबर में, पर ये रेयर है। तो ज़्यादातर संभावित है कि आपका जो ये वैकेंसी है ये एप्लीकेबल हो 2027 के ऊपर। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये जो पीडीएफ है इसका जो फर्स्ट कॉपी, इसमें अच्छे से लिखा है कि ये कोई मतलब मैं खुद से नहीं पीडीएफ बना रहा हूँ, ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है जो बीआरओ की तरफ से रिकॉर्ड्स में भेजा गया था, ताकि वो बता पाए कि कौन से ट्रेड में जो है कितना मैन पावर का डिफिशियंसी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है ये डिफिशियंसी ऑफ मैन पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा कि जो बीआरओ का नेक्स्ट वैकेंसी है वो किस पे आएगा। तो उसके हिसाब से आप, अगर आपको अपना आईटीआई भी करना है तो आप कर सकते हो, प्लस आपको अगर तैयारी भी करना है तो उस पर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं आपका इसमें देखते हैं कि टेबल चार्ट में कौन सा ट्रेड में कौन सा कितना वैकेंसी है। तो सबसे पहले आपका है जेई। तो जेई जो है वो तो भर्ती होता है, किससे होता है, एसएससी जेई के थ्रू भर्ती होता है। तो उसमें अभी डेफिशिएंसी कितना चल रहा है, डेफिशिएंसी चल रहा है अपना तो 1330 ही पकड़ के चलो। ठीक है, तो इससे तो आपको नॉर्मल भर्ती से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि तो आपका एसएससी जेई के थ्रू होता है, तो वो क्रैक करना तो थोड़ा हार्ड होता है। तो इसको आप नॉर्मल ये एसएससी जेई के थ्रू लेके चलो, तो इसमें भी आपको पता चल सकता है कि जो आपका वैकेंसी है वो 1300 जैसा खाली है। तो आपको बीआरओ में अगर जेई होना है तो इसमें थोड़ा अच्छा चांस है, क्योंकि 1300 बहुत अच्छा पद होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जेई ईएम। ये तो आपका डिपार्टमेंटल हो गया, इससे तो लेना देना कुछ नहीं है। हाँ, चौथा नंबर को देखते हैं, इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन में कितना पद खाली है, इलेक्ट्रिशियन में पद था खाली 77। तो 77 जो पद था दोस्तों, ये जो आपका पीडीएफ है, ये पीडीएफ फरवरी का रिलीज है। ठीक है, तो अगर जो जो पद है अगर इस वैकेंसी में आ गए तो उसका रेयर चांस है। जैसे इलेक्ट्रिशियन में अगर 77 पद खाली है, तो इस बार बीआरओ ने जो है वो इलेक्ट्रिशियन में कितना पद निकाला है, वो उन्होंने निकाला है 79। इससे दो ज़्यादा, तो चांसेस है कि आपका लगभग 3 से 4 साल में इलेक्ट्रिशियन का और कोई पद ना दिखे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का जितना भी पद है वो फिलअप हो गया इस वैकेंसी में आके। उसके बाद है सीनियर डॉट्समैन। तो आपका ये है पोस्ट, प्रमोशनल पोस्ट है। उसके बाद है डॉट्समैन। डॉट्समैन में कितना पद था खाली था, 35 खाली था। 35 खाली था, तो इसमें से क्या हुआ, 2026 में बीआरओ ने वैकेंसी निकाला, कितना वैकेंसी निकाला डॉट्समैन में, 42 वैकेंसी निकाला। तो डॉट्समैन का भी जो पद है वो आपको शायद 3 से 4 साल के वैकेंसी में ना देखने पड़े, क्योंकि इन्होंने ये फिलअप कर दिया। ठीक है, उसके बाद मशीनिस्ट है, ड्रिलर पे कितना 18 पद खाली है। तो चांसेस है कि नेक्स्ट वैकेंसी में शायद आपका ड्रिलर का दिख सके। फिर आपका जो टर्नर पे भी 16 पद खाली है। और जो सबसे मेन है वो है आपका ड्राइवर। ड्राइवर में कितना पद खाली है, अभी भी ड्राइवर में खाली है आपका 2170। तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि अपना 2027 के जो वैकेंसी है उसमें ड्राइवर का जो है वो भारी मात्रा में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद है आपका ओईएम। ओईएम में कितना पद खाली था, ओईएम में खाली था आपका टोटल 500 पद खाली है ओईएम में। पर ओईएम में 500 पद में क्या हुआ, आपका 207 पद 2026 के वैकेंसी में निकाल दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं चांसेस बोल रहा हूँ 2027 या फिर 2028 में फिर से ओईएम का 300 के आसपास पद में वैकेंसी निकले। ठीक है, तो ओईएम वाले अगर जिसका भी एचएमबी अभी भी नहीं बनाए, तो आपके पास और एक मौका है कि आप 2027 की वैकेंसी को क्रैक कर सको, या फिर 2028 की, क्योंकि ओईएम में अभी भी 300 पद खाली है। उसके बाद है आपका डीईएस। डीईएस में क्या है, ड्राइवर इंजन स्टैटिक। इसमें आपका कितना पद खाली है, इसमें आपका जो पद खाली है वो 219 है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है 2027 में आपको डीईएस की भी वैकेंसी देखने को मिले। उसके बाद शिपर तो छोड़ दीजिए। मेसन में कितना पद खाली है, मेसन में है 161। तो आपका जो चांसेस है 2027 की वैकेंसी या 2028 की वैकेंसी में, आपका जो मेसन है उस पर भी एक अच्छा खासा वैकेंसी निकल सकता है 161 का। उसके बाद आपका मेस वेटर में 14 वैकेंसी खाली है, ये भी निकल सकता है। पेंटर में कितना है, 19 खाली है। कुक में जो बंदे बोल रहे थे कुक की वैकेंसी कब आएगी, तो कुक में भी आपका जो वैकेंसी आ सकती है। 172 पद खाली है कुक में, अभी भी डिफिशियंसी है। ठीक है, उसके बाद सुपरवाइजर नर्सिंग में कोई बंदा बोल रहा था कि नर्सिंग असिस्टेंट में कितना पद खाली, तो उसमें एक है, तो इसका रेयर चांस है। ठीक है, नर्सिंग का जो है वो रेयर चांस है। उसके बाद आपका ब्लैक स्मिथ मतलब वो जो होता है वो लोहार होता है। लोहार में कितना टोटल कुल 70 जैसा पद खाली है अभी भी, तो इसका भी चांस आ सकता है।
लैब असिस्टेंट का तो कोई पद ही खाली नहीं है, तो इसका तो आएगा ही नहीं। उसके बाद है आपका ओएस। ओएस तो कुछ आइडिया नहीं मुझे। यूडीसी। यूडीसी जो है उसका कितना पद खाली, 90। 90 पद खाली, मतलब ये जो है आपका सीजीएल में आपका 90 के आसपास खाली पद दिख सकता है, जो एसएससी सीजीएल के थ्रू भर्ती होती है यूडीसी के। एलडीसी के 390 पद है, तो आप टारगेट करके चल सकते हो एसएससी सीएचएसएल को, क्योंकि फिर सीएचएसएल में आपको 400 के आसपास बीआरओ में पद खाली दिख सकता है। पर ये मैं बोलूँगा सीजीएल और आपका जो सीएचएसएल है ये बहुत टफ होगा, ठीक है, बहुत टफ होगा क्रैक करने में। अगर आपको बीआरओ में आना है तो सबसे ईजीएस्ट वे मैं बोलूँगा कि डिपार्टमेंटल वैकेंसी जो निकालती है बीआरओ, उसी के थ्रू आइए। नहीं तो एसएससी जेई में उसमें थोड़ा कम कंपटीशन है। बाकी अगर आप यूडीसी और एलडीसी के भरोसे रहे तो बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेनो। स्टेनो में 18 पद खाली है। स्टेनो बी ग्रेड में भी आपका 64 पद खाली। हिंदी टाइपिस्ट। हिंदी टाइपिस्ट में जो पद खाली था आपका 11 था, तो 11 में से 2026 में बीआरओ ने वैकेंसी निकाला 10, तो हिंदी टाइपिस्ट का भी रेयर चांस है वो ना है। सीनियर हिंदी ये तो डिपार्टमेंटल, ये भी डिपार्टमेंटल है। एसएस एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो सब एसकेटी का प्रमोशनल पोस्ट है। इधर से भी आपका आइडिया लग सकता है कि इस बार जो सीनियर मोस्ट एसकेटी है उनका भी अच्छा खासा प्रमोशन हो सकता है। एसकेटी में कितने पद खाली थे, 277 पद खाली थे। उसमें से एसकेटी में बीआरओ ने कितना वैकेंसी निकाल दिया है, 300 निकाल दिया है। तो एसकेटी का रेयर चांस है अगले 3 से 4 साल में कोई वैकेंसी है, इसलिए जो एसकेटी डेडिकेटेड है वो इसी साल टारगेट करो, वरना कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद सुपरवाइजर स्टोर, ये भी एसकेटी का प्रमोशनल पोस्ट है। वेल्डर पे नहीं, ऑपरेशन कम्युनिकेशन में कितना 110 पद खाली था, उसमें से ऑपरेशन कम्युनिकेशन में कितना निकाल दिया, 207। तो इसमें भी जो है आपका बीआरओ में ऑपरेशन कम्युनिकेशन का भी रेयर चांस है कि 3 से 4 साल में कोई भी वैकेंसी आए, इसलिए जो ऑपरेशन कम्युनिकेशन ऑप्ट किया है उसका भी ये सुनहरा मौका है कि ये निकाल ले इस बार। उसके बाद जो है आपका नॉन कोर्ट रेडियो मैक, चार्ज मैक, ये सब डिपार्टमेंटल पोस्ट है। हाँ, एक चीज़ देखने को है, ये है आपका व्हीकल मैक। व्हीकल मैक में कितने पोस्ट खाली हैं, 275। तो 2027 या 28 के वैकेंसी में आपका व्हीकल मैप का जो है ट्रेड दिख सके। और बिहार में सबसे ज़्यादा भर्ती जो होती है वो आपकी इसी में होती है, ड्राइवर में होती है या फिर व्हीकल मैक में होती है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका नॉन कोर ट्रेड है। नॉन कोर ट्रेड में क्या आता है आपका जो है, एक आता है सफाई वाला। सफाई वाला में कितना भर्ती हो सकता है, 280 पद खाली है अभी भी, ठीक है। उसके बाद आपका वॉशरमैन है, फिर सुपरवाइजर बार्बर है, फायर सुपरिटेंडेंट है, फायरमैन है, पाइप फिटर है, पाइनियर। पाइनियर में जो है सबसे ज़्यादा पद खाली है। कितना पद खाली है, 2200 के आसपास। तो इसको आप टारगेट कर सकते हो पाइनियर को, ठीक है। पाइनियर को आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि इसका जो है एक चीज़ हार्ड है, इसका जो है फिजिकल जो बहुत टफ है, ठीक है। फिजिकल जो है बहुत टफ है, ये एकदम आर्मी लेवल फिजिकल है इसका। और अच्छा खासा आपको फिजिकल में ध्यान देना पड़ेगा। लगभग आपको अगर इसका निकालना है तो लगभग 6 महीना जैसे आपको फिजिकल में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे मेन इसका मेरिट बनता है आपका फिजिकल पे ही है। फिजिकल निकाल लिए और थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो पाइनियर आसानी से निकल सकता है। तो इस चार्ट को देख के एक एजम्पशन मैं बना दे रहा हूँ कौन से पद में वैकेंसी ज़्यादा आ सकती है। तो इस चार्ट को मैं देखिए मैं बता दे रहा हूँ। एसकेटी जो है, उसके बाद आपका जो है ओसी और इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। इस पे जो है रेयर है आपका 3 से 4 साल में कोई वैकेंसी दिखे, ठीक है। तो यही आपका 2026 का चांस है, या अगर निकाल सकते हो तो निकालना, वरना फिर बहुत तब तक शायद आपका एज चले जाए। और जो अपकमिंग वैकेंसी है उसका जो मेन चांस मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका व्हीकल मैक आ सकता है, ड्राइवर आ सकता है, मेसन आ सकता है। उसके बाद आपका पाइनियर शायद आ सकता है, चूँकि पाइनियर तो बंद कर दिया है आपकी, तो शायद से पाइनियर ला सकता है, और कुक ला सकता है, ठीक है। तो ये इन वैकेंसी पे आपका 2027, और हाँ और एक ऐड कर देना ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ और टर्नर भी ऐड कर देना। नहीं टर्नर, एक मिनट, टर्नर है शायद, कुक, एलडीसी, वेल्डर, हाँ। जो जो वैकेंसी आ सकता है मैं आपको एक बार लिख के बता दे रहा हूँ। ड्राइवर, वेल्डर, मेसन, कुक, आपका उसके बाद ओईएम पे भी आप वैकेंसी आ सकता है। ड्राइवर हो गया, वेल्डर हो गया, कुक, व्हीकल मैक भी आ सकता है। और हाँ ये सब जो है नॉर्मल, हाँ। और एक है पाइनियर। इन पे आपको 2026 या 2027 या फिर 2028 में ज़रूर से ज़रूर वैकेंसी देखेगा, मतलब मिलेगा आपको। तो इससे रिलेटेड जो भी आपका जो आईटीआई है आप कर लेना, क्योंकि इस पे आपका वैकेंसी ज़रूर बनेगा। और बाकी जो रहा नॉन इसमें नॉन डिपार्टमेंटल जो आता है, अगर आपको टारगेट करना है तो शायद आपका यूडीसी या फिर आप एलडीसी टारगेट कर सकते हो। पर मैं जैसे पहले वीडियो में बोल दिया था कि यूडीसी और
एलडीसी आपका जो टारगेट करना है वो बहुत टफ हो जाएगा, टफ, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत कंपटीशन रहता है, बहुत। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप CHSL कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो एलडीसी की वैकेंसी बहुत अच्छी खासी आपको बीआरओ में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप एलडीसी को टारगेट कर सकते हो, और यूडीसी तो 18-19 ही है। एलडीसी आप आराम से इसको टारगेट कर सकते हो अगर आप बीआरओ रिलेटेड हो, क्योंकि CHSL के थ्रू अगर आप भर्ती होते हो तो उसमें तो बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छे अच्छे। तो आप शायद ही बीआरओ को कोई एलडीसी में टारगेट करेगा CHSL के लिए। अगर फिर भी करना है तो आप CHSL को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो यही था वीडियो, और हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन हो जाइए होना है, लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगा, और चैनल के बायो में मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे अपने 200 प्लस मेंबर हैं। वहाँ पर नॉर्मल डिस्कशन होता है, एसकेटी के भी एस्पिरेंट हैं। उसके बाद आपका हर मतलब पूरा मिक्स ब्रीड है अपना ग्रुप। एसकेटी की भी, कुक के भी है, OEM के भी है, ऑपरेटर कम्युनिकेशन के भी है, ड्रॉट्समैन के भी है। तो वहाँ पे आप ज्वाइन होकर कुछ भी क्वेरी वेरी कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर कौन कहाँ से पढ़ रहा है, कुछ भी मटेरियल सब उस ग्रुप में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, और हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और धन्यवाद।